हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें एनिलीन की, राइट, दैट इज योर एनिलीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक आपका बेंजीन रिंग रहेगा और इस पे कनेक्टेड क्या रहेगा, आपका NH2 ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे कनेक्टेड क्या होगा, तो दैट इज योर NH2 ग्रुप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो देखो सबसे पहला जो रिएक्शन ए है वो क्या बोल रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विथ ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। तो हम बेंजामाइड का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो दैट इज योर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर NH2। तो जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं तो Br2, राइट, दैट इज योर Br2 एंड NaOH, राइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो बच्चों, ये क्या करता है कि डिग्रेड कर जाता है, दैट मीन्स ये जो कार्बन है ये घट जाएगा बीच से, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, इस रिएक्शन के केस में, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज योर NH2, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि आपका एनिलीन फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन बी में, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, बोल रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं तब भी आपको क्या मिलता है, एनिलीन मिलता है, राइट, दैट इज योर NO2। और इसका हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, राइट, किसके साथ, H2 विथ PD, राइट, हाइड्रोजन विथ PD। तो ये भी आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज योर NH2। सिमिलरली जो सी रिएक्शन है, सी जो ऑप्शन में क्या बोला गया है कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। तो देखो बच्चों, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, आपका एक बेंजीन रिंग होगा, और यहाँ से कनेक्टेड होता है आपका C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर N। और यहाँ से फिर कनेक्टेड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और इससे कनेक्टेड होगा N, जिसमें से नाइट्रोजन पे क्या रहेगा, माइनस, और पोटेशियम पे क्या रहेगा, प्लस। तो इसी को क्या बोलते हैं कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। और इसका रिएक्शन बोला गया क्लोरोबेंजीन के साथ। तो देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड क्या होगा, Cl। तो देखो जो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अगर थैलामाइड की बात करें तो ये क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, और डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो दैट मीन्स इस केस में यहाँ पे आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी में देखें तो ये क्या बोला गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड की बात करें तो देखो बच्चों, ये आपका क्या हो गया, फिनाइल रिंग हो गया, और इससे कनेक्टेड क्या होगा, तो आइसोसाइनाइड ग्रुप, तो N, राइट, और ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डेड C, राइट। तो जिसमें कार्बन पे क्या होता है, माइनस, और यहाँ पे क्या होता है आपका प्लस चार्ज। और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, राइट, इन एसिडिक मीडिया, तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं, H3O+। तो पता है बच्चों कि इस साइड क्या जुटेगा, आपका हाइड्रोजन, और इस साइड क्या जुटेगा, तो यहाँ पे आपको जुटेगा OH ग्रुप, राइट। जो वाटर का जब हम एडिशन कराएंगे तो यहाँ पे जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट होगा, तो ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा एनिलीन, दैट इज योर NH2। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपको CO। ये जो कार्बन वाला ग्रुप है इस पे क्या कनेक्ट होगा, OH ग्रुप, राइट। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली CO2 में। तो भी यहाँ पे क्या बन रहा है, आपको एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो बच्चों इसमें से पूछा गया था कि एनिलीन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C, राइट। ऑप्शन C इज योर करेक्ट ऑप्शन, जहां पे आप पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड और क्लोरोबेंजीन का रिएक्ट करा के आप एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।